आज से 200 साल पहले बीजापुर सल्तनत पर राजा हरिमान सिंह की हुकूमत थी। उस जमाने में भूत प्रेत का खौफ लोगों के दिलों में समाया हुआ था। उसका जिम्मेदार था एक शैतान, सामरी। उसी दौर राजा हरिमान सिंह अपनी बेटी रूपाली के साथ बीजापुर की तरफ रवाना हो रहे थे कि रास्ते में शाही बग्गी टूट गई। और कितनी देर लगेगी कोतवाल? बस थोड़ी सी देर और महाराज। राजकुमारी रूपाली कहाँ गई? अभी तो यहीं थी महाराज। रूपाली, रूपाली! राजकुमारी साहिबा। रूपाली! इतनी रात गए, उसे अकेले नहीं जाना चाहिए था। ये सामरी का इलाका है। क्या मुंह देख रहे हो? जाओ ढूंढो उसे, जाओ। रूपाली! वो शैतान इसी तरफ आया है। चलो चलो, जल्दी चलो। इस बात की तस्दीक करता है कि सामरी ने अपनी शैतानी कुव्वत के इस्तेमाल से रियासत बीजापुर में कयामत बर्पा की। इल्जाम है तुम पर कि तुमने नौजवान शादीशुदा दोषिताओं को लिबास से बेनियाज किया और उन्हें बेआबरू किया। इल्जाम है तुम पर कि तुमने अपनी शैतानी प्यास को बुझाने के लिए मासूम और बेगुनाह बच्चों को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया और उनका खून चूसा। तुमने इंसानियत से गिरी हुई वो जलील हरकत की है जो एक शैतान भी नहीं कर सकता। इल्जाम है तुम पर कि तुमने अपनी शैतानी कुव्वत को बढ़ाने के लिए मुकद्दस कब्रों को खोदा और लाशें निकाल कर खाई। महाराज, इसे जान से मार दिया जाए, नहीं इसे दीवार में चुनवा दिया जाए। महाराज, मेरी विचारधारा यह कहती है कि इस खूनी दरिंदे को पवित्र अग्नि में जलाकर हमेशा के लिए राख कर दिया जाए। नहीं गुरुदेव, इस शैतान के सर को इसके धड़ से अलग कर दिया जाएगा और ये धड़ इसी मंदिर के पीछे खंडरों में दफना दिया जाएगा और ये सर दूर हवेली में मेरी हिफाजत में रहेगा ताकि ये सर और ये जिस्म फिर कभी आपस में मिलने ना पाए। एक विनती है महाराज, उस कटे हुए सर के साथ शंकर के इस त्रिशूल भी रखा जाए ताकि उस शैतान की हर ताकत इस त्रिशूल के सामने बेअसर हो जाए।
तुम्हारे खानदान पर जब तक ये सर और ये देश जुदा रहेंगे, तुम्हारे खानदान के हर औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देते ही मौत के आगोश में चली जाएगी। और जैसे सर और ये देश मिल जाएंगे, वो देश तुम्हारे खानदान का आखिरी दिन होगा। इस तरह राजा हरिमान सिंह ने उस शैतान का सर काटकर उसके जिस्म से अलग कर दिया। बालीघाट के भगवान शंकर के मंदिर के पीछे उस शैतान का जिस्म दफनाया गया। उस शैतान के सर को एक संदूक में रखा गया उसे जंजीरों में जकड़ दिया गया। और इस तरह सामरी के खौफ और दहशत की दास्तान तहखानों के अंधेरों में गर्क हो गई। वक्त ने माजी के हर नक्श को मिटा दिया। शेर खान, राजगुरु बलबीर सिंह और राजा हरिमान सिंह की जिंदगी की शमा भी बुझ गई। उनके बाद रियासत की बागडोर राजा पृथ्वीपाल सिंह के हाथों में आ गई और समय की रफ्तार में आए राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह के बाद आखिर उस राजगद्दी पर ठाकुर रणवीर सिंह विराजमान हुए। वक्त की तेज आंधी हवेली के गुंबदों पर छा गई। यह हवेली एक भूली बिसरी दास्तान बनकर रह गई। जिंदगी हवेली और अजवाड़ों को छोड़कर शहरों में आकर बसने लगी। राजा हरिमान सिंह के खानदान के आखिरी चश्मो चिराग ये हैं ठाकुर रणवीर सिंह। वही ठाट बाट, वही शानो शौकत आज भी बरकरार है, मगर सामरी के कहर का खौफ आज भी ठाकुर रणवीर सिंह के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। ठाकुर साहब, हाँ? इन कागजात पर आपके दस्तखत चाहिए। पेन लाइए। जवाहर सॉ मिल्स को पेमेंट पहुंचा दी? यस सर। थैंक यू सर। दमयंती, सुमन कॉलेज गई? पापा, आप भी कैसी बातें करते हैं? आपसे मिले बगैर कभी आपकी बेटी कॉलेज गई है जो आज चले जाएगी? और हम भी क्लब से जल्दी भागे चले आ रहे हैं कि हमारी नन्ही सी गुड़िया हमारा इंतजार कर रही होगी। क्या बाबा, आप अभी तक हमें नन्ही मुन्नी गुड़िया कहते हैं। देखो हम कितने बड़े हो गए, आपके कंधे तक आते हैं। भाई साहब, बिटिया बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई है? अरे क्या बात है पापा? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटी, बस यही सोच रहा था कि तुम्हें कॉलेज में देर तो नहीं हो रही है? जाओ। ओके पापा, बाय पापा। बाय। बाय मौसी।